नमस्कार दोस्तों। युद्ध नहीं चाहते फिर भी पानी रोकने की तैयारी क्यों? ये भाषा पाकिस्तान का है। पाकिस्तान डरा सहमा और अपने 25 करोड़ जनता के भूखे रहने का संकेत को झेल रहा है। पाकिस्तान ये टेंशन में है कि कहीं पाकिस्तान में सूखा न पड़ जाए। आपको पता है कि सिंधु नदी का पानी भारत जो है वो रोक दिया है। क्यों रोका है? भारत ऐसा नहीं करने वाला था, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी हरकत, पाकिस्तान के उग्रवादी हरकत के कारण पाकिस्तान को ये सब चीजें झेलना पड़ रहा है। आपको पता है कि पहलगाम हमला में 25 निर्दोष लोगों की जानें गंवाई थी। 25 निर्दोष लोग जान अपने निछावर किए थे, गए थे घूमने के लिए, लेकिन उनकी लाश आई थी। कितनी खुशी की बात थी कि जब आदमी जम्मू कश्मीर जाता है, हिमाचल जाता है, अपना टूर पे जाता है, घूमने जाता है, शादी ब्याह किया, घूम करके आएंगे, चलो थोड़ा रिलैक्स होकर के आएंगे। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा पाले हुए आतंकवादी भारत में आते हैं और 25 निहत्थे लोगों को धर्म के नाम पर उनको मौत के घाट उतार देते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान इतना बिलबिला क्यों रहा है, पाकिस्तान इतना टेंशन में क्यों है, पाकिस्तान को क्या चाहिए। तो पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी चाहिए। भारत जो है वो आसानी से जब दे रहा था तो पाकिस्तान को लगा कि भारत जो है हमसे डरता है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि भारत जो है वो फादर है। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि वह भारत के साथ किसी टकराव या विवाद की स्थिति में नहीं चाहता, लेकिन सिंधु जल संधि के तहत देश के जल संसाधनों को रोकने की स्थिति में युद्ध जैसी कार्रवाई माना जाएगा। पाकिस्तान का कहना है कि अगर आप सिंधु नदी का पानी रोकिएगा तो फिर हम इसको युद्ध मानेंगे। मंगलवार को सिंधु जल संधि पर इस्लामाबाद में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा कि भारत की ओर से सिंधु जल संधि को एक तरफा तरीके से निलंबित करने का कोई आधार नहीं है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसकी कोई गुंजाइश है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को तो छोड़ दीजिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है उसके तहत पाकिस्तान जो है वो आज तक नहीं चला है। भारत ने इसाक डार के ताजा बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले का आरोप पाकिस्तान पर लगाते हुए जवाबी कदम के तौर पर सिंधु जल संधि को एक तरफा रूप से निलंबित कर दिया था। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को खारिज कर दिया था और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत का रुख किया था। नीदरलैंड के शहर द हेग में स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता अदालत ने स्पष्ट किया था कि भारत इस संधि को एक तरफा रूप से निलंबित नहीं कर सकता, लेकिन भारत ने इस फैसले को खारिज कर दिया था और सिंधु जल संधि के निलंबन को जारी रखने की घोषणा की थी। पहलगाम हमले और भारत की ओर से सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने कहा था कि भारत की ओर से पाकिस्तान का पानी रोकने या उसका रुख बदलने की किसी भी कोशिश को युद्ध जैसी कार्रवाई माना जाएगा। 5 जून को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा था कि सिंधु जल संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं कर देता। इसहाक डार ने क्या कहा? तो इस पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के बयान का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान अब भी उसी रुख पर कायम है और वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारों का हनन ना हो। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा मतभेदों के समाधान के लिए बातचीत, कूटनीति और दोनों पक्षों के सहमत तंत्र का रास्ता अपनाने की बात की है। हालांकि इस मामले में किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिले जल अधिकारों से वंचित करने की कोई भी कोशिश क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर गहरे और दूरगामी असर डालेगी। मंगलवार को इस सेमिनार में पाकिस्तान सरकार प्रतिनिधियों के अलावे अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं और विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया था। इस मौके पर पाकिस्तान में इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मोहम्मद मेयर अली शाह ने कहा कि पिछले साल अप्रैल के बाद से वो चिनाब नदी के प्रवाह में बदलाव के मामले पर अपने भारतीय समकक्ष को 4 पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने आगे कहा कि चिनाब नदी में पानी के प्रवाह में उतार चढ़ाव कोई तकनीकी समस्या नहीं
बल्कि रणनीतिक खतरा है। सिंधु जल संधि के निलंबन से पाकिस्तान के सामने खतरे हैं। अपने संबोधन में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने कहा कि अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने ऐसे कदमों की एक श्रृंखला देखी है जिसने गंभीर चिंताओं को जन्म दिया है, जिन्हें इनमें चिनाब और झेलम नदियों में पानी के प्रवाह में अचानक और असामान्य उतार चढ़ाव और सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के लिए निर्धारित जल को नियंत्रित करने की क्षमता वाले बुनियादी ढांचे का लगातार विस्तार करने की कोशिशें शामिल है। उन्होंने कहा, हमें उस कीमत के बारे में जागरूक रहना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से गुजरने वाली नदियों से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को नुकसान पहुंचाने, साझा जल संसाधनों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने, टकराव का रास्ता अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन करने की स्थिति में चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं, पानी 25 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन का आधार है। हमारी कृषि, हमारा सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन और आर्थिक विकास निर्बाध जल प्रवाह पर निर्भर है। इसाक डार ने कहा कि नदियों की सुरक्षा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हम पूरी गंभीरता के साथ भारत को सलाह देते हैं कि वह युद्ध की स्थितियां पैदा करने, साझा जल संसाधनों को विवाद का माध्यम बनाने और हमारे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने से बचे। भारत ने हाल ही में चिनाब ब्यास लिंक टनल परियोजना की घोषणा की थी, जिसके तहत चिनाब नदी से लगभग 19 लाख एकड़ फीट पानी को भारत की ब्यास नहर प्रणाली की ओर मोड़ा जा सकता है। भारत ने इस परियोजना के लिए कंपनियों से निविदाएं भी आमंत्रित की हैं। 22 मई को अपने फेसबुक अकाउंट पर बीजेपी ने लिखा था, सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद अब आखिरकार भारत अपनी पश्चिमी नदियों की क्षमता का इस्तेमाल हाइड्रो पावर, जल सुरक्षा और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए करेगा। बीजेपी के इस पोस्ट के मुताबिक यह टनल 8.7 किलोमीटर लंबी होगी, जो चंद्रा नदी से अतिरिक्त पानी को ब्यास की ओर मोड़ देगी। भारत की सरकारी संस्था नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने पिछले महीने हिमाचल प्रदेश में टनल निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है। यह टनल हिमाचल प्रदेश के कोकसार इलाके में बनाई जाएगी। भारतीय समाचार एजेंसी ANI के अनुसार चिनाब ब्यास लिंक परियोजना 2620 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भी इस परियोजना पर बात की थी और कहा था कि यह परियोजना भारत के राष्ट्रीय हित में है और इसके जरिए देश को अपने जल संसाधन का पूरी तरह इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा। ANI के अनुसार शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल गुप्ता ने कहा था कि चिनाब ब्यास लिंक टनल परियोजना राष्ट्रीय हित के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के पानी का इस्तेमाल पहले उसके लोगों और राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। पाकिस्तान इन परियोजनाओं को सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन बताते हुए इस मामले को संबंधित ट्रिब्यूनल में ले गया है। दूसरी ओर भारत अपने रुख पर कायम दिखाई देता है। भारत के जल संसाधन मंत्री CR पाटिल ने कुछ सप्ताह पहले कहा था कि यह संधि निलंबित है और जब से प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला लिया है, हर संभव कोशिश की जा रही है कि पानी की एक बूंद भी वहां पाकिस्तान न जाए। CR पाटिल ने कहा था, प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और इसे लागू करना सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है। इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता के तहत दोनों देशों के बीच में टेंशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान जो है लगातार भारत को धमकियां दे रहा है और युद्ध की स्थिति पैदा करने के लिए वो बार बार धमका रहा है। उसका कहना है कि अगर भारत सिंधु नदी जल समझौता को रद्द करता है अपने तरफ से, तो ये स्थिति जो है युद्ध से कम नहीं होगी। आगे क्या होता है, भारत का अगला कदम क्या होगा, आपको अपडेट करेंगे। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।